हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर है ना, तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। 30 जुलाई 2024 का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा आपका एमबीबीएस, बीडीएस या फिर जो भी बीएसएलपी कोर्स है ना, इनके लिए, तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक बिग अपडेट जारी किया है। जिन बच्चों ने नीट यूजी 2024 का एग्जाम अगर क्वालिफाई किया है, आप अगर यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स के लिए, देन उसके बाद आप जो बीडीएस होता है ना उसके लिए, या फिर जो बीएसएलपी बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज होता है ना, वहां पर अप्लाई करना चाहते हो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, देन इनका जो एडमिशन प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कहाँ करना है, किस वेबसाइट के अंदर जाके करना है। यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करते हो तो देन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फीस कितना रहेगा कैटेगरी वाइज। देन उसके बाद बात करूंगा कि यहाँ पर इनके कुछ रूल होते हैं काउंसलिंग को लेकर, तो रूल क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस क्या होती है, डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसके ऊपर कंटिन्यू एक्टिव रह सकते हो। देन आगे जो भी प्रोसेस चलेगा 2024 का, तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। इनका जो ऑफिशियल लिंक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको हर एक अपडेट मिल जाएगा। देखो, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो 1 अगस्त 2024 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी इनका मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगा, या फिर जो भी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपको डाउनलोड करना होगा, राउंड 1 का जो भी काउंसलिंग चलेगा, देन उसके बाद राउंड 2 का चलेगा, राउंड 3 का चलेगा ना, तो जो एमसीसी का डेट अनाउंस हो जाएगा ना ऑल इंडिया काउंसलिंग का, देन उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी जो स्टेट काउंसलिंग होती है ना, तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि आपको क्या करना है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखना है 2024 के काउंसलिंग के लिए। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हो तो देन आपका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नीट एग्जाम के अंदर आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर जो भी आपका बीएसएलपी कोर्स होता है ना उसके अंदर आपको काउंसलिंग ऑनलाइन ही करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन देखो, इन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की है। इन्होंने यहाँ पर यही पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करते समय डॉक्यूमेंट या फिर जो अपना नीट यूजी का स्कोर कार्ड अपलोड करना है ना, तो रिवाइज रिजल्ट जो दिया था ना 26 जुलाई 2024 को, तो वही वाला आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, काउंसलिंग की टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी होती है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 2000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 1500 रुपीज आपको यहाँ पर टोटल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ डाउट आ जाता है तो अपना जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर हो जाएगा या फिर मेल आईडी हो जाएगा ना, तो इनके साथ एसएमएस के ऊपर भी आप बात कर सकते हो, या फिर इन्होंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, तो इसके साथ आप कॉल करके मैसेज करके इनके साथ बात कर सकते हो। 10 AM से लेकर 5 PM यहाँ पर आपको वर्किंग डेज का टाइम मिल जाएगा। जैसे कि संडे होता है ना, तो वहां पर ऑफ हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज होगी तो वहां पर छुट्टी आपको नजर आ जाएगी। लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट करने का नंबर चाहिए ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो देन आपको यहाँ पर रूल्स इनके जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एमबीबीएस बीडीएस बीएसएलपी कोर्स है ना 2024 का, उस एडमिशन प्रोसेस के लिए। देखो, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि नो करेक्शन फैसिलिटीज, आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन विंडो नहीं दिया जाएगा अगर आप फॉर्म को फाइनल सबमिशन करते हो तो। देन मतलब अभी जो आप यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर अगर आप यहाँ पर 7 तारीख के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो देन वो अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया, पेमेंट वहां पर डाल दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो फिर उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटीज नहीं मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा था कि फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर वही मेंशन किया कि आपको क्या करना है, केयरफुली अपना फॉर्म जो है फिल करना है। आप यहाँ पर जो है एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। कब तक? जब तक आप यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन जो प्रेशर नहीं कर सकते ना, मतलब देखो हर एक सेक्शन हो जाएगा, वहां पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पर जब तक आप सबमिट नहीं कर सकते हो तब तक आप यहाँ पर 100-1000 टाइम भी एडिट कर सकते हो। लेकिन देन एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। यही बात इन्होंने 2 बार मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। फिर इन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की कि आप क्या कीजिएगा, जब फॉर्म फिलिंग करने के लिए जाओगे ना, तब आपको वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन नजर आ जाएगा। फिर वहां पर आपको ध्यान से रीड करना है केयरफुली। जो भी आपका फोटोग्राफ्स होता है, सिग्नेचर होता है, या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, उसके बारे में आपको एकदम ठीक ठाक से जो भी इंस्ट्रक्शन मेंशन है ना वो रीड करने हैं, और जो फॉर्मेट में मांगा जाएगा वही आपको वहां पर अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है। देखो, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि मोबाइल नंबर एंड जो अपना मेल आईडी होता है ना आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एप्लीकेशन कैंडिडेट जो है ना
वो अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं या फिर कुछ मतलब उल्टा सीधा फॉर्म फिलिंग के अंदर डाल देते हैं या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह करते हैं ना, तो देन उनको कोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे, यही इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको देखने को मिल जाएगी। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर आप इनकम्प्लीट करते हो या फिर आप इनके जो रूल्स है उसे ब्रेक करते हो, तो देन आपको यहाँ पर सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। कोई भी बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपके साथ ना शेयर करते हुए आपको सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। उन्होंने उसके बाद देखो यहाँ पर यही बात मेंशन की कि जो आप यहाँ पर फीस पे करोगे ना 2000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी में या फिर 1500, तो आपका वो नॉन रिफंड है, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो आपको सीट मिले या ना मिले आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, या फिर आपने पेमेंट कर दिया लेकिन राउंड 1 राउंड 2 का चॉइस फिलिंग ही नहीं किया, फिर काउंसलिंग ही नहीं किया आगे कंटिन्यू, देन भी आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा या फिर अदर काउंसलिंग प्रोसेस में आपका यूज नहीं किया जाएगा। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन की हुई आपको देखने को मिल जाएगी। देन देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ना अगर आप एक बार सबमिट करते हो ना तो आप फिर से उसे रिटर्न नहीं ले सकते हो, इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया। उसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेमेंट कर दिया है, वो प्रूफ माना नहीं जाएगा। जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना वहां पर जो कंफर्मेशन पेज होता है ना वहां पर अगर आपका पेमेंट हो गया तो वही प्रूफ माना जाएगा कि आपने जो है वेबसाइट के अंदर पेमेंट कर दिया था। देखो आपको जो यहाँ पर आगे जो भी काउंसलिंग की फर्दर अपडेट चलेगी ना तो आपको यहाँ पर जो वेबसाइट नजर आ रहा है ना तो इसी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, हम भी आपके साथ हर एक अपडेट विद डिटेल एक्सप्लेन करके जरूर शेयर करेंगे। देखो इन्होंने फिर उसके बाद यही मेंशन किया है जो कि अपडेट वगैरह होता है ना तो यही रूल होते हैं इनके काउंसलिंग के, कुछ अदर रूल आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने सबसे अच्छी बात यही कही है कि जो अपना एलिजिबिलिटी रहेगा ना, जो बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं ना 2024 का, तो वही बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं प्रोसेस के अंदर। मतलब अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म मत फिल करिएगा जब तक कि क्वालिफाई क्राइटेरिया डिक्रीज नहीं हो जाता है। अभी के लिए जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपनी काउंसलिंग यहाँ पर बिंदास्त कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ जाएगा। वही फिर उन्होंने यहाँ पर मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है ना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपके पास होना चाहिए, वही बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। देखो उन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन फिल, मगर इन्होंने यही मेंशन किया है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ के कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो या फिर उसकी जो स्लिप होती है ना वो सीधा अगर ऑफिस के अंदर भी भेज देते हो ना काउंसलिंग कमेटी को, तो देन भी वो आपका नहीं माना जाएगा, आपको जस्ट ऑनलाइन ही काउंसलिंग करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हो या फिर पोस्ट के थ्रू फिल करते हो या फिर सीधा ऑफिस के अंदर जाके सबमिट करते हो ना तो आपका माना नहीं जाएगा, वही बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करते हो ना तो उसका ऑनलाइन एक प्रिंट होता है तो आपके पास एक बार जरूर रखिएगा। देन इन्होंने यहाँ पर 14 नंबर का पॉइंट बहुत बढ़िया बोल दिया है कि आप यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ अपलोड करोगे या फिर सिग्नेचर यहाँ पर जो भी डाल दोगे ना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो अगर ब्लर आ जाएगा या फिर क्लियर विजिबल नहीं होगा देन आपको सीधा यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना आपको एकदम क्लियरली पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको एकदम विजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड करने, अगर उसके अंदर कुछ ब्लर या फिर नॉट विजिबल हो रहा है ना तो फिर आपको सीधा रिजेक्ट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। देखो देन नीचे इन्होंने यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है ना उसका पूरा लाइव डेमो मेंशन किया कि आपको कब क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर जाना पड़ेगा, देन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, देन पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर आ जाएगा। ये पीडीएफ सीधा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। फिर जब आप सीधा लॉगिन करोगे ना तो देन एक एक स्टेप आपको वहां पर आ जाएगा, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल करोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है फिल करने के लिए तो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना, हम आपके साथ लाइव डेमो भी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।